हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं और 6.3 के अंदर आपके पास जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रखी है कि हमारे पास हम कौन कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास है दैट इज एक्सरसाइज 6.3 के अंदर दैट इज क्राइटेरिया of similarity of triangles। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर जो सिमिलरिटी दे रखी है वो एस 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 सिमिलरिटी गिवन है, साइड 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 सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी दे रखी है और थर्ड वन जो गिवन है आपके जो सिलेबस में है एस एस सिमिलरिटी। तो हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं सिमिलरिटीज का यूज करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चंस में हमें यही चीजें देखनी है कि ये जो हमारे पास सिमिलरिटी की क्राइटेरियाज जो गिवन है वो हम यूज कर पाते हैं कि नहीं। तो सीधे सीधे चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि इस पर बेस्ड जो थ्योरम्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो क्वेश्चंस तो काफी यूजफुल होने वाले हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन भी हमारे पास है। क्वेश्चन 1 जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कह रखा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पर हमारे पास फिगर्स गिवन है वो सिमिलर है। आपको ये बताना है यहाँ पर कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर हम आपको वन बाय वन बना के देंगे कि कौन से हैं, आर सिमिलर। ठीक है, तो हम वहां से देखेंगे और राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें वहां पर वो चीजें भी लिखनी है कि राइट द क्राइटेरिया used, another thing given है यहाँ पर also write the pair of similar triangles। in the symbolic। हम वन बाय वन इसको देखते हैं फिगर्स को कि हमारे पास फर्स्ट फिगर क्या गिवन है। तो फर्स्ट फिगर जो आपके पास गिवन है वो इस टाइप से है, बात सिमिलरिटी की हो रही है। तो इस टाइप का फिगर हमारे पास है, दिस इज ए बी सी एंड पी क्यू आर। इसके अंदर ये वाला एंगल 60 डिग्री का गिवन है, ये वाला एंगल 80 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। ये भी 60 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। तो यहां से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग, देखो सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये और ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और ये भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इट मीन्स यहाँ पर हम कहें कि क्या ये सिमिलर है, आप कह सकते हो यस इट इज सिमिलर, ये सिमिलर है। और कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर जो क्राइटेरिया यूज्ड हो रहा है, क्राइटेरिया यूज्ड वो यूज हो रहा है एंगल एंगल एंगल।
ये क्राइटेरिया यूज हो रहा है। और कौन कौन सी ट्रायंगल्स, नेमिंग भी करनी पड़ेगी ना हमें। ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर का सिंबल है, दैट इज ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फिगर गिवन है बुक के अंदर, उस फर्स्ट फिगर का आंसर ऐसे लिखना होता है, हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हम चलते हैं इसी के सेकंड फिगर के ऊपर। जो सेकंड फिगर हमारे पास गिवन है, सेकंड फिगर के अंदर आपके पास गिवन है लाइक दिस, और हमारे पास अनदर फिगर बनता है लाइक दिस। ओके, तो ये 100%, 90%, 100%, 90 डिग्री का एंगल गिवन ही है, एंगल तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पर, सिर्फ हमारे पास साइड्स दे रखी है यहाँ पर 2, 3 और 2.5। तो नेमिंग यहाँ से गिवन था आपके पास, ये भी थोड़ा सा आप चाहें तो इसको इस टाइप से बना सकते हैं, सो दैट आपको ये लगे कि हल्का सा उसी के हिसाब का है, दैट इज ए बी एंड सी, दैट इज पी क्यू एंड आर। तो आप एक चीज तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2.5 है, इसका डबल 5 दे रखा है, या 3 है तो ये 6 दे रखा है, तो इसका मतलब रेशियो तो कहीं ना कहीं है इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास साइड्स का रेशियो हम देखेंगे कि हमारे पास ए बी अपॉन क्यू आर या आर क्यू कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम मूव कराएंगे इसको उसी हिसाब से ये नेमिंग रहेगा, दैट इज बी सी अपॉन आर पी एंड सी ए अपॉन पी क्यू। दैट मीन्स यदि यहाँ 2/4 होगा, बी सी हमारे पास 2.5 अपॉन आर पी होगा, और सी ए 3/6 होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सोल्व करेंगे तो सभी को सिंप्लीफाई करके 1/2 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम जो ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया यूज करेंगे, हम ये तो कहेंगे यस दे आर सिमिलर, ये हमारे पास सिमिलर है, ये तो हमें बोलना पड़ेगा सिमिलर। ठीक है, और क्राइटेरिया यदि हम यूज करते हैं, क्राइटेरिया यूज्ड, तो क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं एसएसएस, राइट, साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं। और यहाँ पर नेमिंग करेंगे हम, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू द ट्रायंगल क्यूआरपी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ से हम चेक करते हैं, ये ध्यान रखें आप। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये ए बी है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग इज क्यू आर, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग इज आर पी एंड ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग इज क्यू पी। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सी ए कहेंगे तो आप उस हिसाब से सी ए की जगह यहाँ पर पी क्यू कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास सिमिलरिटी है, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिगर हमारे पास सेकंड था एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम मूव करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट फिगर है उसके अंदर ये चीज देखते हैं कि क्या आपको ये चीज समझ में आ पा रही है कि नहीं। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड फिगर है, उस थर्ड फिगर में ऐसे कुछ बना रखा है लाइक दिस, दैट इज एल एम पी, दिस इज 2.7 2 3। अनदर फिगर इज लाइक दिस, इस टाइप से है, दैट इज डी ई एंड एफ। ठीक है, ये 4 गिवन है, ये 5 गिवन है, ये 6 है, यूनिट्स मेंशन नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सेंटीमीटर मीटर कुछ भी समझ सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो चीजें एंगल्स के बारे में तो बात कर ही नहीं रखी, तो बात किसके बारे में कर रखी है, साइड्स के बारे में। हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, डबल दिख रहा है, 3 का 6 दिख रहा है,
बट यार 2.7 का डबल जो है वो 5 यहाँ है, और वो 2.7 का डबल 5.4 होता है। इट मीन्स यहाँ पर साइड्स का रेशियो तो इक्वल नहीं है। यदि आप यहाँ से सपोज लिखना चाहते हैं कि MP अपॉन ED, तो वो आपको क्लियर दिख रहा है कि 2/4 है। सेकेंड थिंग, यहां से PL अपॉन DF, ये भी हमें दिख रहा है, दैट इज 3/6, दैट इज ऑल्सो 1/2, ये भी 1/2 है, और ये भी हमारे पास 1/2 है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज LM अपॉन FE, वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, ये 1/2 नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स हम यहां से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका रेशियो तो इक्वल दिख रहा है और है, बट ये रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो जब आप ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं तो फिर उसमें क्राइटेरिया यूज करने की कोई बात ही नहीं आती। सिंबल्स आप क्यों दिखाएंगे, नेमिंग भी आपकी किस तरीके से आप गलत हो सकती है, कुछ भी आप लिख सकते हैं उसके लिए, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिक्वायरमेंट टू सॉल्व नेक्स्ट। ठीक है, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमारे पास ये फिगर गिवन है NML QPR, ये हमारे पास फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर हमारे पास जो ये साइड NM है दैट इज 2.5, ML है वो 5 गिवन है। यहां से हमारे पास QP 5 है और QR जो 10 है, और ये जो एंगल हमारे पास है टू साइड्स के बीच में, यहाँ भी टू साइड्स के बीच में, ये 70 डिग्री है। तो आपको यहाँ से जो देखना है अकॉर्डिंग टू फिगर कि हमारे पास NM और यहाँ से हमारे पास PQ, तो NM और PQ का रेशियो इफ वी सी तो ये हमारे पास क्या आ रहा है दैट इज 1/2, क्योंकि कैंसिल कर देंगे 1/2 से। ऐसे ही हम यहाँ से ML और यहाँ से QR यदि इसका भी रेशियो लेते हैं तो ये भी हमारे पास कितना होगा 1/2 होगा। और जो ये एंगल हमारे पास दे रखा है दैट इज NML, जो कि एंगल जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो बीच में होना जरूरी है, तो दैट इज NML ये वाला एंगल, और यहाँ पर PQR ये दोनों एंगल हैं इक्वल और ये 70 डिग्री ईच है। तो हम ये कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, और यदि वो हमारे पास सिमिलर है तो यहाँ पर हमारे पास जो क्राइटेरिया यूज हो रहा है, क्राइटेरिया यूज्ड, तो क्राइटेरिया यूज जो हो रहा है वो हो रहा है दैट इज S से S। ठीक है, और हम लिखेंगे कैसे उसमें, तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल है दैट इज NML सिमिलर टू द ट्रायंगल, ये सिमिलरिटी का सिंबल ऐसे लिखेंगे आप इन दिस वे, और वो हमारे पास आएगा दैट इज PQR। ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसी का फिफ्थ पार्ट। देखिए एक्चुअल में तो आपको समझ में तो आ ही गया है क्राइटेरिया, बट आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को हो सकता है क्या पता कौन सा क्वेश्चन समझ में ना आए, तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि आपको यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ फिगर हमारे पास गिवन है, द फिगर इज लाइक दिस। ये हमारे पास फिगर है, ये नेमिंग कर रखी है दैट इज ABC, और ये A एंगल हमारे पास गिवन है दैट इज 80 डिग्री, दिस इज 2.5, और ये हमारे पास है 3। अनदर फिगर इज इन दिस वे, ये फिगर हमारे पास गिवन है, द फिगर इज लाइक दिस। ये हमारे पास 5 है, दिस इज 6 एंड दिस इज 80, राइट। नेमिंग यहाँ पर अब देखते हैं तो ये हमारे पास D है, ये E है और ये F है। तो इजीली आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक कि 2.5 का डबल इज 5, 3 का डबल इज 6, ये हमें दिख रहा है, और 80 भी गिवन है हमारे पास, बट हमें ये देखना है कि
क्या वहां पर हमारे पास एस से एस प्रॉपर्टी यूज होगी? इस फिगर में ये 3 गिवन नहीं है, ये 3 गिवन है, ठीक है। तो इट मीन्स अब आप यहां से इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। देखो यहाँ पर क्या बात थी, यहाँ ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए था, यहाँ इन दोनों साइड के बीच का एंगल गिवन है, ये होना चाहिए था, यहाँ है। तो यही चीज आपको खास तौर पर समझाएगी कि यहाँ एस से एस का मीनिंग क्या है। एस से एस का मीनिंग ये होता है एस ए एस, जो दोनों साइड्स हैं उनके बीच का एंगल होना चाहिए। साइड्स के बीच का एंगल यहाँ पर हमारे पास नहीं है, यहाँ पर है। तो भाई यहाँ क्लियर है कि हम साइड्स का रेशियो तो हम ले सकते हैं यदि लेने की कोशिश करें तो, ठीक है। जैसे हम इसका नेमिंग करें कि ए बी अपॉन डी एफ, ठीक है, दैट इज 2.5 अपॉन 5, सोल्व करेंगे तो इट विल बी 1/2। सेकेंड थिंग, यहां से बी सी अपॉन एफ ई हम उसको भी ले सकते हैं, दैट इज 3/6, तो दैट इज ऑल्सो 1/2। बट प्रॉब्लम इज दिस, हमें तो चाहिए ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी चाहिए, किसके इक्वल? एंगल डी एफ ई के इक्वल होना चाहिए, वो नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं देयरफॉर जो ट्रायंगल का हम वट एवर मे बी द नेम जो हम लेना चाह रहे हैं, दैट इज ए बी सी, इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई। ये सिमिलर है ही नहीं, क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा ना भाई। तो जब क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं करा तो फिर हम उसको यूज क्यों करेंगे, हम क्यों आगे वहां पर सिंबॉलिक फॉर्म दिखाएंगे? नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इजीली आपको ये चीज समझ में आ सकती है, आनी चाहिए। और इसी में हमारे पास जो 6th है, एक और फिगर गिवन है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग है, आपको ये बोरिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए और ऐसी चीजों को छोड़ना भी चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करती है। एलिमेंट्री लेवल यहीं से स्टार्ट होता है आपका। ओके, हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर, दैट इज डी ई एफ, ये नेमिंग है हमारा, और ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। अनदर फिगर इज लाइक दिस, आप यहां से देख सकते हैं, दिस इज पी क्यू आर, और यहां से ये 30 डिग्री और ये 80 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास ये सिमिलर है या नहीं है। तो एक तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये क्लियरली पता है कि ये 80 ये 70 हमारे पास है, तो टोटल सम जो है इसका तो 150 तो हो चुका और हमें 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इट मींस एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इजीली इसको 30 डिग्री कह सकते हैं कि ये हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। सेकेंड थिंग, यदि हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये भी हमें क्लियर दिख रहा है कि ये 110 है, टोटल 180 होता है, तो ये हमारे पास 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है हमने कि हमारे पास यहाँ पर ये चीज गिवन नहीं थी, यहाँ पर ये चीज गिवन नहीं थी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इसका सॉल्व किया है। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या कि हमारे पास जो एंगल ई डी एफ है वो एंगल क्यू पी आर के इक्वल है, वो 70 डिग्री है। एंगल डी ई एफ जो हमारे पास है और एंगल पी क्यू आर वो 80 डिग्री है और एंगल ई एफ डी और एंगल क्यू आर पी ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी आप यहां से कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल DEF सिमिलर टू, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है, ये हमने क्राइटेरिया बता दिया आपको, ये क्राइटेरिया जो यूज किया है वो बता दिया, और द ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR ये आपस में ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इस हम कह सकते हैं सिमिलर है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर।
तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए इंटरेस्टिंग ही है। हम इस वीडियो के 2-3 पार्ट बनाएंगे सो दैट आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ये चीजें समझ में आ पाए और आप इजीली इन क्वेश्चंस को समझ सके। इंटरेस्टिंग है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो कोशिश करेंगे हम इसके 2-3 पार्ट बनाने की सो दैट आप ज्यादा डिफिकल्ट वे से इस चीज को ना समझें। हमारे पास एक फिगर गिवन है, इफ यू वांट टू सी द फिगर, तो फिगर इज लाइक दिस। ये आपके पास फिगर है और एक ये लाइन गिवन है, इसको इसने डीबी बोल रखा है, और एक ये लाइन है दैट इज ये AC कह दिया इसने। दिस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री। ये जो एंगल गिवन है दैट इज 125 डिग्री। इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को O बोल दिया है और कुछ मेंशन नहीं है। गिवन है बहुत सारी चीजें, जो गिवन है वो हमने फिगर में दिखा भी दी है। यहां से इसने बोल रखा है कि जो ट्रायंगल ODC सिमिलर टू द ट्रायंगल OBA, ठीक है, एंगल BOC जो है 125 डिग्री है एंड जो CDO है वो 70 डिग्री है। आपको जो फाइंड करना है यहां से एंगल DOC, DCO एंड OAB, ये फाइंड करना है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको। यहाँ पर जब ट्रायंगल्स दो लाइन सिमिलर दे रखी है, देखिए एक्चुअली क्या है, लाइन पैरेलल हमें दिख रही है लेकिन क्वेश्चन ने नहीं कह रखा है कि हमारे पास पैरेलल है, बट हमें एक चीज क्लियरली कह रखी है यहाँ पर कि ODC ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है ना, OBA के। और जब सिमिलर दो ट्रायंगल्स होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं एंड साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। और आपको यहां से जो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ODC है वो OBA के इक्वल है। ODC ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये क्लियरली है। चलिए हम इसके सॉल्यूशन में बात करेंगे कि द ट्रायंगल ODC सिमिलर टू द ट्रायंगल OBA है, तो बाय CPST corresponding part of similar triangles, corresponding part of similar triangles, ठीक है, similar triangles। तो CPST से आप बड़े इजीली ये चीज कह सकते हो कि जो एंगल हमारे पास OBA है वो एंगल ODC के इक्वल होगा, और वो आप कह सकते हो कि वो 70 होगा, ठीक है, बाय CPST हम बोल चुके हैं। ओके, सेकंड थिंग जो हमें रिक्वायर्ड है OBA, कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है OBA हमारे इसके अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहां से OAB चाहिए, OAB। अब आप एक चीज देखिए कि हम DOC है भाई ये वाला फिगर, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कि लीनियर पेयर का मैं यूज कर लूं यहाँ पर कि एंगल DOC प्लस एंगल COB 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर। तो इट मींस यदि मुझे एंगल DOC फाइंड करना है और ये 125 डिग्री गिवन है तो 180 होगा, तो एंगल DOC जो होगा दैट इज 180 माइनस 125, तो ये आपके पास आई होप कि 55 हो जाता है, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया कि ये मेरे पास 55 डिग्री है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास, यदि मुझे DCO फाइंड करना है तो इट मींस जो हमारे पास इन ट्रायंगल DOC में यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यदि यूज करते हैं यहाँ पर, तो वहां से हम ये
क्लियरली कह सकते हैं कि एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ 180 होगा। और ये मेरे पास 70 था, ये मेरे पास 55 है और एंगल डीसीओ मुझे निकालना है। तो यहाँ से एंगल डीसीओ जो होगा वो 180 माइनस 125 हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली 55 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मुझे ये वाला पार्ट मैंने फाइंड कर दिया, डीसीओ भी हो गया। अब आपके है ओ ए बी, ओ ए बी, और ये आपको पता है कि ये दोनों आपस में कोरोस्पोंडिंग एंगल है, कि एंगल ओ ए बी और एंगल डीसीओ, ओ ए बी और ठीक है ना डीसीओ। तो यदि हम इसको देखते हैं तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू फिगर ओ बी ए। यहां से ओ ए बी, यहां से देखिए ओ ए और फिर बी, तो यहां से आएगा ओ सी डी, ओ सी डी। यस, ये एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की। ये दोनों आपस में कोरस्पोंडिंग है, तो कोरस्पोंडिंग है तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। ऐसा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ पर लीनियर पेयर से ये 55 बना देते और 55 बना के वही एंगल सम प्रॉपर्टी करिए, आपके पास 55 आ जाता। तो दूसरा तरीका ये भी था, आप कर सकते हैं वो भी यूज, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप ये भी यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लग पा रही है। ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग है और इजी भी था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट जो हम थर्ड क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं, और जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास इसने कह रखा है कि द डायगोनल्स, एक ट्रेपीजियम गिवन है आपके पास। जब इसने ट्रेपीजियम कह ही दिया है तो हम बना ही लेते हैं। तो ये एक ट्रेपीजियम है, द नेम इज ABCD, ABCD, ये ट्रेपीजियम है। इसमें AC और BD, ये AC और ये BD दो डायगोनल्स हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। ठीक है, अब आप पहले चीजें जो गिवन है उसको लिख लिया करो कि एक्चुअली हमारे पास हम कह देंगे ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नाम आते के साथ आपको पता होना चाहिए, तो टू साइड्स पैरेलल, टू साइड्स नॉन पैरेलल, एंड डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O. Diagonals AC and BD intersect each other at O. अब मुझे ये पता है, तो मुझे जो यहां पर शो करना है, टू शो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो मुझे ये ना वो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, बड़ा इजी सा हिसाब किताब है। कैसे, मुझे पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ, सो दैट ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ध्यान रखना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल होगी, है ट्रांसवर्सल होगी तो इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो अब नेमिंग कर लेना है यहां से कि इन ट्रायंगल COD एंड द ट्रायंगल AOB में, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आप दे सकते हैं क्या, AB इज पैरेलल टू DC and AC is the transversal। AC जो है वो ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही बिल्कुल सेम आप यहां पर भी कह सकते हो एंगल 3 और यहां पर एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
इसमें भी आप लॉजिक देना चाहें तो वही चीज दे सकते हैं कि BD इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर DC पैरेलल टू AB गिवन ही है, राइट। तो ये भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है, और ये वाला एंगल आप वर्टिकल अपोजिट कह ही सकते हैं। सो दैट इज एंगल 5 and 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, आप एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोरोलरी हमारे पास होती है। तो एंगल 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 सिमिलरिटी से आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास COD सिमिलर टू द ट्रायंगल AOB है, तो यहां से हम बाय CPST ये कह सकते हैं CO अपॉन AO इज इक्वल टू OD अपॉन OB। ठीक है, तो इस तरीके से हैंस प्रूव करके आप ये चीज बता सकते हैं। तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात यहाँ मुझे नहीं दिख रही है, सो दैट आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। नॉर्मल वे से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये CO अपॉन AO को आप OC अपॉन OA यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बात है, और करके ना कहीं आप परेशान हो जाओ। OC अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB, और करके आप चाहें तो इसको OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ऐसे ये इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लैरिटी पे डिपेंड करेगी सब चीजें, तो डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, हम यहां से आज इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ हमारे पास है, फिगर भी हमारे पास गिवन है इसका, तो आप यहां से फिगर देखें। द फिगर इज वेरी इंटरेस्टिंग। द फिगर इज लाइक दिस। ये T है, और यहां से वन लाइन इज इन दिस वे, दिस इज P, और वन लाइन इज इन दिस वे, दिस इज S। ये एंगल 2 दिखा रखा है, और ये एंगल 1 है। ठीक है, तो आपको फिगर में जो गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है, वो हमारे पास है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, राइट। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आपको यहां से शो करना है कि जो ट्रायंगल PQS है वो सिमिलर है टू द ट्रायंगल TQR के। ठीक, अच्छा, अब एक सॉल्यूशन में देखिए इसके, यदि हम बात करते हैं, इंटरेस्टिंग सही है कि जब मेरे पास यहाँ पर किस ट्रायंगल की बात हो रही है भाई, ये नेमिंग नहीं की ना हमने, तो नेमिंग कर देते हैं। ये हमारे पास QR हो गया, इसको हम Q कह के चल रहे हैं, और ये R कह रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 मुझे दिख रहा है किसमें, इन ट्रायंगल PQR में। अच्छा, ये हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी गिवन है, तो यदि इस PQR ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं ना कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इट मींस एंगल 2 के सामने इज PQ और एंगल 1 के सामने इज PR, तो PR इज इक्वल टू PQ मैं बोल सकता हूं। ओके, जब PR इज इक्वल टू PQ है, तो मेरे पास जो गिवन फिगर जो गिवन है यहाँ पर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह मैं PQ लिख दूंगा। ठीक है ना, यहां पर मैं ये लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो अब मैं कहूंगा इन ट्रायंगल PQS एंड, नॉट सिमिलर, एंड द ट्रायंगल TQR में
आप यहां से देखें तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब आप देखिए क्यू आर की बात हो रही है, क्यू आर इज दिस अपॉन क्यू एस इज दिस, तो दिस अपॉन दिस, क्यू टी इज दिस, ये हमारे पास क्यू टी है इस ट्रायंगल का, अपॉन यहां से पी क्यू। तो इट मीन साइड्स का रेशियो इक्वल है और दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर एंगल 1 है। पी क्यू एस ले लिया या हमने टी क्यू आर ले लिया, तो क्यू जो हमारे पास है जो कि एंगल 1 है वो हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल है, या आप ये कह सकते हैं गिवन है। इसको आप कहना चाहो तो कहते प्रूव्ड अबव। ठीक है, सो देयरफॉर बाय एस से एस, दो साइड्स के बीच में है ये एस से एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आप कह सकते हैं जो ट्रायंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर टू टी क्यू आर है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दिख तो रहा है ना आपको, यहां तक दिख रहा है क्लियरली, इसके बाद आपको नहीं दिख रहा तो इसको बाद में यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर ये हमारे पास गिवन था और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 जिसकी हम बात बोल रहे हैं ये कॉमन है। सो देयरफॉर बाय एस क्राइटेरिया हम कह सकते हैं द ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू द ट्रायंगल टी क्यू आर। भाई आपका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, तभी आप हमारा ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है, मैं जानबूझ करके कम क्वेश्चंस लेता हूं वीडियो के अंदर सो दैट स्टूडेंट इजीली वीडियो को देख पाए और कंटिन्यूटी सिर्फ 25 to 30 मिनट्स की ही होती है बच्चों की, तो वो बड़े इजीली इस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ने हमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, मेरे पास एक ट्रायंगल है, द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज पी क्यू आर। ठीक है, एस टी आर द पॉइंट्स, पी आर पर जो हमारे पास एक पॉइंट इज गिवन दैट इज एस पॉइंट गिवन है यहाँ पर, और क्यू आर पर, क्यू आर इज दिस, यहाँ पर हमारे पास टी पॉइंट है। ठीक है, तो सच दैट जो एंगल P है दिस इज एंगल P और एंगल RTS, देखना RTS, तो आपको यहां से इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये एंगल P और एंगल RTS इक्वल है। ठीक है, S and T are the points on side PR and QR of the triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, ये गिवन था। आपको यहां से टू शो करना है कि मेरे पास जो ट्रायंगल है दैट इज RPQ सिमिलर टू द ट्रायंगल RTS, RPQ और RTS। ठीक है, प्रूफ हमारे पास जब हम दो ट्रायंगल्स की ही बात कर रहे हैं तो इन ट्रायंगल RPQ एंड द ट्रायंगल RTS में ये चीज क्लियरली गिवन है कि एंगल P का मतलब हमारे पास है QPR। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये फिगर में गिवन था डायरेक्ट, RTS इज दिस Q। और दूसरी चीज ये हमें दिख रही है दोनों के अंदर R जो है कोरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SRT। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कॉमन है। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, आप तीसरा एंगल देखना चाहो तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल होगा। ठीक है ना, आप कहना चाहो तो, ठीक है ना, निकालना भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यदि नहीं तो दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। सो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी आप कह सकते हो द ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू द ट्रायंगल आर टी एस हैज प्रूव्ड। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। बहुत से बच्चों को ट्रायंगल बड़ा डिफिकल्ट नजर आता है, तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप मेरे साथ रहिए, आप देखिए, आपको ट्रायंगल्स बहुत इजी नजर आएगा। और आप वीडियो को यदि थोड़ा बहुत हल्की सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो दोबारा भी देखें एक बार, ठीक है ना, सो दैट आपको बड़े इजीली चीजें समझ में आएंगी। कंसेप्ट पे वर्क करें, आप कंसेप्ट पे वर्क करेंगे तो चीजें अच्छे से सीख पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।